मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें रमेश मेंदोला को अध्यक्ष चुना गया। संगठन की बैठक में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों में फिजिकल एजुकेशन प्रारंभ होने वाला है। सरकार की कोशिश है कि खेल के माध्यम से युवाओं का करियर बने। वहीं रमेश मेंदोला ने कहा कि खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नए कोर्सों के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही सरकार से 100 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय को दिलाने का वादा किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा के मानसून सत्र को इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि शायद उन्हें कहीं घूमने जाना है। ये कटाक्ष किया है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता की समस्याओं से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसी मांगे उठाई जा रही हैं। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए जीआरपी ने मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप के जरिए यात्री जीआरपी को टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस सरकार को ही दोषी बता दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों की वजह कांग्रेस है। मध्य प्रदेश से भटका हुआ मानसून एक बार फिर वापस लौट रहा है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हुआ है, जिससे प्रदेश के अन्य भागों के साथ महाकौशल संभाग में आगामी 3-4 दिनों में अच्छी बारिश होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। जबलपुर के मझौली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम जनवानी कला में लमतना माइनर नहर फूट जाने से खेतों में पानी भर गया। नहर फूटने के बाद खेतों में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बताया जाता है कि इस घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सागर से बुलेरो वाहन लेकर ओमती थाने पहुंचे एक ड्राइवर ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। ओमती पुलिस के अनुसार थाने में दर्ज एक मामले में इस बुलेरो की तलाश की जा रही थी, जिसे लेकर कार चालक थाने पहुंचा है। लिहाजा उसके खिलाफ प्रकरण बनाया गया है। हनुमानताल इलाके में मासूम बच्चों और बालिकाओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने का मामला सामने आया है। इस करतूत को करने वाले अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को इलाके के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामले में धारा 354 और पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। गढ़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने नशीले इंजेक्शन बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो नशीले इंजेक्शन का ये सौदागर सूपाताल में सड़क किनारे खड़े होकर युवाओं को नशीले इंजेक्शन बेच रहा था। इससे 35 नशीले इंजेक्शन, सिरिंज और निडल जब्त की गई है। मदन महल थाना क्षेत्र गंगासागर में एक निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे श्रमिक की करंट लगने से हुई मौत के मामले में मदन महल पुलिस ने मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पेट्रोल डीजल में कांग्रेस ने लगाई आग। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। कांग्रेस को नहीं है आंदोलन का अधिकार। रमेश मेंदोला चौथी बार बने मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। निर्विरोध हुआ चुनाव। बीडी शर्मा उपाध्यक्ष और दिग्विजय सिंह बने सचिव। विश्वास सारंग ने किया कमलनाथ पर कटाक्ष। कहा घूमने जाना है इसलिए कर रहे हैं मानसून सत्र की तिथि आगे बढ़ाने की मांग। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा फिजिकल एजुकेशन पर सरकार कर रही है फोकस। जबलपुर सिहोरा नेशनल हाईवे पर लूट की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। चौथाई के जंगल में छुपे थे लुटेरे। लूटी गई रकम, मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त। हनुमानताल में कांग्रेस कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी। घायल कांग्रेस कार्यकर्ता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। हनुमानताल पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। फर्जी आईडी के आधार पर परीक्षा सेंटर में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के 4 जालसाज गिरफ्तार। तिलवारा पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। जालसाजों के फर्जी आधार कार्ड भी जब्त। एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट परीक्षा सेंटर का मामला।
मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें रमेश मेंदोला को अध्यक्ष चुना गया है। संगठन की बैठक में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों में फिजिकल एजुकेशन प्रारंभ होने वाला है। सरकार की कोशिश है कि खेल के माध्यम से युवाओं का करियर बने। वहीं रमेश मेंदोला ने कहा कि खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का चुनाव महानदा स्थित एक होटल में संपन्न हुआ, जिसमें रमेश मेंदोला को अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को भी निर्विरोध चुना गया। ओलंपिक संघ की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए रमेश मेंदोला ने कहा कि खेल के मामले में मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। पहले 26वें 27वें नंबर पर रहने वाला मध्य प्रदेश अब 6वें नंबर पर है। ओलंपिक में भी प्रदेश के 2 खिलाड़ी पहुंचे हैं। और सभी जो खेल संगठन के प्रतिनिधि आए थे, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय देकर और ये संगठन में बिना निर्विवाद रूप से इसे निर्विरोध चुनाव किए, उसके लिए मैं उनका सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ओलंपिक संघ में यहाँ पर काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ओलंपिक संघ के माध्यम से खेल संगठनों को ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की बैठक में मौजूदा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दी गई है। सरकार चाहती है कि खेल के जरिए युवाओं का करियर बने। अब मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व भी हो रहा है। मैं अपनी बात कहूँ तो पूरे प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन को हम अपने आप में बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ तक कि लगभग 6 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ अभी फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा प्रारंभ करने वाली है। नई यूनिवर्सिटियाँ जो प्राइवेट खुल रही हैं, उनको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसी प्रकार से प्राइवेट कॉलेजों में भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये खेल के माध्यम से अब लोगों का करियर बने और खेल का माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भी जिस ढंग से बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलना चाह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि और खेल आगे बढ़े। रमेश मेंदोला चौथी बार मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। इनके साथ बीडी शर्मा को उपाध्यक्ष एवं दिग्विजय सिंह को सचिव चुना गया है। रमेश मेंदोला ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों से आह्वान किया है कि खेल के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें, ताकि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का अवसर प्राप्त हो सके। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नए कोर्सों के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही सरकार से 100 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय को दिलाने का वादा किया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करने आए मोहन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय को उसका पूरा हक मिलेगा। अड़ंगा डालने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिचर्चा में मोहन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक गौरव की पुनः स्थापना में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कई नए कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की गई है। साथ ही 100 एकड़ जमीन सरकार से दिलाने का वादा किया है। नए कोर्स खोलने वाले हैं या भवन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 5 करोड़ रुपए से हमने उनको नए भवन देने की बात कही है। प्रशासन से भी लगभग 100 एकड़ जमीन दिलाना चाह रहा है, जिसके माध्यम से विक्रम देवी रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय है वो वहाँ पे भी विकास के नए काम को खड़ा कर सके। खासकर एग्रीकल्चर, मेडिकल, हार्टिकल्चर या दूसरे नए चीज़ों पर आएंगे तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी उनके 100 एकड़ कम पड़ता है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा हुई और रोजगार मूलक शिक्षा की जरूरत पर बल दिया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहाणी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए खेल प्रतिभाओं को उभरने का अवसर मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा के मानसून सत्र को आगे बढ़ाने की मांग इसलिए कर रहे हैं कि शायद उन्हें कहीं घूमने जाना है। ये कटाक्ष किया है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की समस्याओं से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसी मांगे उठाई जा रही हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कोरोना की 3rd वेव की आशंका को देखते हुए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं, तो ये सरकार का जन जागरण के माध्यम से अनुरोध है
पर उसके बाद भी यदि संभावित थर्ड वेव है तो उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के दोनों अस्पतालों का जो हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथनिंग करना, उसका उन्नयन करना, उसका एनहांसमेंट करना, बिस्तर बढ़ाना, आईसीयू बढ़ाना, पीडियाट्रिक आईसीयू बढ़ाना, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन करना, हमारे हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, और यदि थर्ड वेव में बच्चों पर प्रभाव पड़ता है तो होम आइसोलेशन में जो बच्चे रहेंगे उनके पेरेंट्स की ट्रेनिंग, दवाइयों की सुचारू आपूर्ति, ऑक्सीजन जनरेशन से लेकर ऑक्सीजन स्टोरेज तक सब तैयारी हम कर रहे हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश और देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है। जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन बनाना है उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण 139 करोड़ के देश में वैक्सीन लगाना है। पर जिस प्रकार से हर महीने वैक्सीन ज्यादा बन रहा है, जून के महीने में 11 करोड़ बना था, 13.5 करोड़ की आपूर्ति हो रही है, तो वैक्सीन तो बढ़ ही रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो शामिल होंगे उन सबको हटाया जाएगा, उन सब पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जांच भी निष्पक्ष हो, कार्रवाई भी निष्पक्ष हो, ये हम सबके लिए जरूरी है। कमलनाथ द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि आगे बढ़ाए जाने की बात पर विश्वास सारंग ने चुटकी ली और कहा कि शायद उन्हें कहीं घूमने जाना होगा। कमलनाथ जी को मुझे लगता है कहीं घूमने जाना होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को जनता से, विधानसभा से या जनता की समस्याओं के निदान से क्या लेना देना। निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको ये बात कह रहा हूँ, उनकी कहीं ना कहीं किसी बड़े उद्योगपति, बड़े सेठ के साथ या तो मीटिंग होगी, कोई नया बिजनेस वेंचर लेके आने वाले होंगे या घूमने जाने वाले होंगे। कमलनाथ जी को तो यही है, इसीलिए वो बढ़ा रहे हैं। उनको जनता से, विधानसभा से, जनता की समस्या से क्या लेना जाए। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए जीआरपी ने मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप के जरिए यात्री जीआरपी को टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकेंगे और जीआरपी की टीम यात्रियों की हर प्रकार की सहायता करेगी। खास बात यह है कि प्रदेश में जीआरपी ने पहला ऐसा ऐप शुरू किया है जिससे यात्री उनसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। रेल में सफर करने वाले यात्री अब सफर के दौरान भी रेल पुलिस से सहायता मांग सकते हैं। दरअसल यात्रियों की सुविधा के लिए जीआरपी ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एमपी जीआरपी हेल्प ऐप के जरिए यात्री सीधे जीआरपी से संपर्क कर पाएंगे। ऐप का उपयोग करने पर जीआरपी की टीम टोल फ्री नंबर के जरिए यात्री से संपर्क करेगी और उसकी हेल्प का प्रयास किया जाएगा। रेल पुलिस का मानना है कि इस ऐप की मदद से ट्रेनों में होने वाली चोरी, गुमशुदगी, चिकित्सा संबंधी सहायता के लिए यात्री जीआरपी से सीधे संपर्क कर सकेंगे। जीआरपी ने एक हेल्प ऐप तैयार किया है, एमपी जीआरपी हेल्प ऐप। उसे डाउनलोड करके उसमें जो लाल बटन SOS को दबाया जाएगा तो आपको कुछ ही सेकंड में वापस कॉल आएगी। ये टोल फ्री नंबर है और वो कॉल पूछेंगे आपसे कि आपको क्या तकलीफ है, और नेक्स्ट स्टेशन पर जीआरपी आपकी सहायता के उपलब्ध रहेगी। आपका बैग गुमता है, बच्चे गुम जाते हैं, मोबाइल गुम जाता है या बीमार हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेशन पर जीआरपी डॉक्टर के साथ उपलब्ध मिलेगी। खास बात यह है कि पूरे प्रदेश में जीआरपी द्वारा शुरू किया गया ये पहला ऐसा प्रयोग है जिससे यात्रियों को सफर के दौरान ही जीआरपी की मदद मिल सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस सरकार को ही दोषी बता दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों की वजह कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर प्रवास के दौरान महंगाई पर अपना बयान दिया और कांग्रेस को इसके लिए दोषी बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया था। इसके चलते अब पेट्रोल डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ही घटता और बढ़ता है। लगातार जो है पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ रही है। कांग्रेस इंसानियत आदमी की हफ्ता जो है कंट्रोल नहीं कर रही। पहले ये बताए कि कांग्रेस के ज़माने में रेट बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे, कांग्रेस इस बात का जवाब दे। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जब पेट्रोल और डीजल की नीति को कांग्रेस ने ही बदला है तो अब उसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ये नहीं बता पाए कि बीते 7 वर्षों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो फिर उन्होंने नीति क्यों नहीं बदली।
मध्य प्रदेश से भटका मानसून एक बार फिर वापस लौट रहा है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हुआ है, जिससे प्रदेश के अन्य भागों के साथ महाकौशल संभाग में आगामी 3-4 दिनों में अच्छी बारिश होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। जबलपुर में रविवार की सुबह हुई बारिश से लोगों ने थोड़ी राहत जरूर महसूस की है। बारिश के कारण तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने के संकेत दिए हैं। लंबे इंतजार के बाद रविवार की सुबह मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ हुई बारिश ने शहरवासियों को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन राहत प्रदान की। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में भटका मानसून एक बार फिर वापस पटरी पर आ रहा है। ऐसे में प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही महाकौशल अंचल में भी आगामी 3-4 दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। रविवार की सुबह 11:30 बजे तक 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बारिश होने से तापमान में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है। आज जैसे कि भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हो गए हैं, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो हैजा ये सब बीमारी, दस्त, उल्टी, दस्त सब फैलती है, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। लोग बीमारी से दूर रहेंगे और किसान भाई भी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो फसलें थी वो भी बड़े आवाज़ पे लगी हुई थी, उनकी मेहनत बर्बाद हो रही थी। अब उनकी मेहनत को भगवान ने सफल किया और किसानों की सुना। भगवान इसी तरह बारिश बनाए रखे। बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, इसके लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। परमात्मा का धन्यवाद हो, लौटे हुए प्राण वापस आ गए। क्या है कि कितने दिनों से आपको इंतजार था बारिश का? कम से कम हफ्ता भर से बहुत तेज गर्मी थी, हफ्ता भर के इंतजार। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जबलपुर के मझौली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम जुनवानी कला में लमकना माइनर नहर फूट जाने से खेतों में पानी भर गया। नहर फूटने के बाद खेतों में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बताया जाता है कि इस घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जबलपुर के मझौली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम जुनवानी कला में लमकना माइनर नहर का हिस्सा टूट जाने के बाद खेतों में पानी भर गया। नहर टूटने से खेतों में लगी कई एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि किसानों की अपील पर नहर विभाग ने डैम से नहर का पानी छोड़ा था, लेकिन पानी छोड़े जाने के महज 2-3 घंटे बाद ही नहर का एक हिस्सा टूट गया और पानी खेतों में भर गया। घटना के बाद नहर विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। साथ ही नहर का निरीक्षण करने के बाद कार्यवाही की बात कही। पानी तो छोड़ा जाता है ऊपर, मगर नीचे नहीं देखा जा रहा कि कहाँ जा रहा पानी। बस खोल दिए हो गया, पूरा पानी तो खोल दिए, बस देखना भी तो चाहिए ना कि कहाँ कैसा गया। ऊपर ने परसों डैम से पानी छुड़वाया, कल अपने सुबह सब खुलवा दी मेन कैनाल से, क्योंकि ये मैं शाम को भी यहाँ आया था, क्लियर थी बिल्कुल, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रात को कहीं से थोड़ी जरिए कांटे झाड़ी टाइप आ गई और रात को कई 12 बजे करीब गेट पे 5 बजे हम लोग मैसेज मिल गया नहर टूट गई। रात में 2 बजे? हाँ, रात में 2-2:30 बजे 2-3। ये कौन सी नहर है अपनी? ये लमकाना वितरण नहर है। अच्छा, जैसे मान लीजिए नहर में पानी छोड़ा गया तो इस दौरान देखा नहीं गया था कि क्या गेट बंद हुआ? गेट बंद हुआ कि नहीं? गेट नहीं, गेट ये खुला हुआ था, इसमें माँ झाड़ियाँ फंस गई। फिलहाल नहर के टूटने से करीब 200 एकड़ की फसल के नुकसान की बात कही जा रही है, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। सागर से बुलेरो वाहन लेकर ओमती थाने पहुंचे एक ड्राइवर ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। ओमती पुलिस के अनुसार थाने में दर्ज एक मामले में इस बुलेरो की तलाश की जा रही थी, जिसे लेकर कार चालक थाने पहुंचा है, लिहाजा उसके खिलाफ प्रकरण बनाया गया है। वहीं ड्राइवर का आरोप है कि उसे ये वाहन ओमती थाने पहुंचाने के लिए सागर जिले के बहरिया थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने कहा था। ओमती थाने में खड़े इस शख्स का नाम प्रकाश अहिरवार है, जो कि सागर का रहने वाला है। इसका कहना है कि सागर जिले के बहरिया थाने में पदस्थ आरक्षक शुभम दुबे ने उसे फोन करके बुलेरो वाहन को जबलपुर पहुंचाने की बात कही और उसे वी राजा नायडू का नंबर देकर उससे बातचीत करने को कहा, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर ओमती पहुंचा तो पुलिस ने उसे ही आरोपी बना दिया। फोन किया शुभम दुबे ने मुझे बहरिया थाना जिला सागर से कि तुम्हें गाड़ी छोड़ने जाना है, वो पैसे ले लेना। तो वहाँ जाके मैं थाने में जाके पैसे लिया 2000 रुपये और चाबी लिया और गाड़ी लेके बहरिया क्या नाम है ओमती थाना आ गया जबलपुर, और यहाँ पे आके मुझे ही फंसा दिया उल्टा। जबकि आरोपी बना मुझे ही आरोपी बना दिया, जबकि मैं ड्राइवर हूँ, मजदूरी करता हूँ, और आरोपी उनको होना चाहिए जो हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि वी राजा नायडू के विरुद्ध ओमती थाने में मामला दर्ज है।
वी राजा नायडू ने एक चैनल के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की थी और बाद में बुलेरो वाहन लेकर फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी। उन्होंने बताया कि प्रकाश जिस वाहन को लेकर आया है वो गाड़ी वही है जिसकी कंप्लेन दर्ज है। तो उसी को आरोपी आपने क्यों मना लिया? क्योंकि वो अपराध से संबंधित गाड़ी थी। अपराध से संबंधित गाड़ी थी तो पहले इनको जानना था, देखना था ये गाड़ी कैसी है, ये इनको नहीं लाना था, इनको सूचना देना था। तो यहाँ पे सूचना इनको देना था। कौन पुलिस वहाँ पर इसने यहाँ पे भिजवाया उसको? अब वो पुलिस वहाँ की थी, बहरिया थाने की। अब वो की जांच चल रही है, उसकी जांच अपन कर रहे हैं। नाम बताइए कौन है? वहीं गाड़ी मालिक आशीष पांडे ने भी वी राजा नायडू के द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में बताया। अनुबंध के रूप में मेरी गाड़ी ली, बोलेरो MP 53 TA 1035, जिसको उसमें ये था कि महीने में इतना रुपए देंगे आपको। तो हमारे साथ और भी कई लोग हैं, 25 लोग, जिनकी शिकायत ओमती थाने में है। मेरी इसने गाड़ी लेके यहाँ से आंध्रा भाग गया और उसके बाद मैंने यहाँ FIR दर्ज कराई। FIR के तहत में बाद में पता लगा कि इसने हिमाचल में हमीरपुर में 365 हिमाचल के नाम से चैनल खोला, जहाँ जिसके लिए यहाँ से पुलिस गई और उसको गिरफ्तार करने, तो वो वहाँ से भाग गया और उसने वहाँ से बोलेरो गाड़ी, जैसा बताया गया, बोलेरो गाड़ी उसने अपने किसी व्यक्ति के साथ सागर के बहरई थाना में पहुँचाया और वहाँ के कोई आरक्षक हैं शुभम दुबे, उनके पास उसने साठगांठ करके वो गाड़ी रखाई और उनके पेटीएम में पैसा डाला और शुभम दुबे ने वहां से एक आरोपी जो बताया गया तथाकथित प्रकाश अहिरवार के साथ वो गाड़ी जबलपुर पहुंचाया, जिसमें निर्भय सिंह SI के द्वारा उससे मिलकर उस गाड़ी को जब्त किया गया और उस शुभम पुलिस वाले को बचाया जा रहा है। इस मामले को लेकर कार चालक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जाँच करने का हवाला दिया है। हनुमानताल इलाके में मासूम बच्चों और बालिकाओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने का मामला सामने आया है। इस करतूत को करने वाले अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को इलाके के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने मामले में धारा 354 और पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हनुमानताल सुलेमानी मस्जिद के पास मैदान में खेल रहे बच्चे के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को स्थानीय जनता ने दबोच लिया। क्षेत्रीय लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी और अधेड़ को पुलिस के हवाले कर दिया। अधेड़ व्यक्ति बीते कई दिनों से मैदान में खेल रहे मासूम बच्चों के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा था। इलाके के लोग कई दिनों से उसे ढूंढ रहे थे। बीती रात वह मैदान में खेल रही मासूम बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हरकतें कर रहा था, तभी लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। एक आदमी है ठाकुर नाम का, वो करीब 1-2 महीने से कंटिन्यू घूमता रहता है। छोटी छोटी बच्चियों को 5 साल 10 साल की टारगेट किया हुआ है और इशारा करके बुलाता है। वो गलत हरकत करता है, चैन खोल लेता है कभी और ऐसे करके इशारों को बुलाता है। तो आज सुलेमानी मस्जिद के पास मोती नाला में एक लड़की को पकड़ रहा था और इसको रंगे हाथ पकड़ा गया और उसको हम लोगों ने फिर उसको पकड़ के सीधे थाने ले आए। तो कई दिनों से टारगेट था और 2-3 महीने से बच्चों को परेशान करता रहा। सर वो आए दिन मतलब इस तरीके की हरकत होती थी कि वो आता था, बच्चे खेलते थे और कोई वहाँ पे सियाना नहीं रहता था और वो तरीके की हरकतें गलत हरकतें कर रहा था और करके ये भाग जाता था, पकड़ा ही नहीं आता था और हम लोगों ने उसको पकड़े। उस समय भी वो जेब खोल के तरीके की हरकतें कर रहा था, तो उसमें जो है तो हम लोगों ने उसको पकड़ के और थाने में लाके दे दिया। क्या नाम है? पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 354 और पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपी ने अपना नाम सतीश सिंह राजपूत बताया है, जिसकी तस्दीक पुलिस कर रही है। का नाम सतीश सिंह राजपूत बता रहा है वो आदमी। कहाँ का रहने वाला मैडम? ये अभी क्लियर नहीं है, सिर्फ सतीश सिंह राजपूत बता रहा है वो। किन धाराओं के तहत मुकदमा है? ये IPC की धारा 354 का के तहत उसके पे और पॉक्सो एक्ट की धारा है 11(1)(12। इस घटना के बाद थाने में लोगों की भीड़ जुटी रही। लोगों ने आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की। गढ़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने नशीले इंजेक्शन बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो नशीले इंजेक्शन का ये सौदागर सूपाताल में सड़क किनारे खड़े होकर युवाओं को नशीले इंजेक्शन बेच रहा था। इससे 35 नशीले इंजेक्शन, सिरिंज और निडल जब्त की गई है। गढ़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक 60 वर्षीय वृद्ध को नशे के लिए उपयोग किए जाने वाले इंजेक्शंस को बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। शारदा चौक के पास रहने वाला नशीले इंजेक्शन का सौदागर करोड़ी उर्फ नर्मदा रघुवंशी सूपाताल के पास सड़क किनारे युवाओं को नशीले इंजेक्शंस की डोज बेच रहा था। उसे जब पकड़ा गया तो पुलिस ने उसके कब्जे से अलग अलग कंपनियों के 35 नग इंजेक्शन, 90 निडल, 3 डिस्पोजल सिरिंज बरामद की। पुलिस ने उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
उसके पास से कुछ नशीले इंजेक्शन्स मिले, जिसे हमने मौके पर जब्त भी किया है और थाना वापसी पर अपराध पंजीबद्ध किया 328 IPC और 5/13 औषधि व प्रसाधन अधिनियम के तहत। बाद में पता चला कि ये जो आरोपी है वह गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निगरानी बदमाश भी है। पुलिस की माने तो करोड़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी नशे का डोज उपलब्ध कराता था। वह इतनी मात्रा में इंजेक्शन कहां से लाया, इसका पता लगाया जा रहा है। मदन महल थाना क्षेत्र गंगा सागर में एक निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे श्रमिक को करंट लगने से हुई मौत के मामले में मदन महल पुलिस ने मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। मजदूर कार्य करते समय मकान के पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था और करंट लगने के बाद घायल मजदूर की मौत हो गई थी। मदन महल थाना क्षेत्र गंगा सागर में निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे श्रमिक राहुल बेन की करंट लगने से हुई मौत के मामले में जांच के बाद पुलिस ने मकान मालिक परशुराम चेलानी और ठेकेदार सुनील प्रजापति के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया है। श्रमिक राहुल बेन कार्य के दौरान मकान के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया था और 25 जून को घायल हालत में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों और दलित महासंगठनों ने मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी की थी। ये अरविंद कुमार बेन है, हमारे यहाँ नर्सिंग वार्ड में मकान में काम कर रहे थे परशुराम चेलानी जी के यहाँ, तो उसमें करंट लगने से उनकी डेथ हो गई। तो उसमें ठेकेदार और जो मकान मालिक थे चेलानी, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। FIR हो चुकी सर? हाँ, उसमें जाँच पूरी हो चुकी है। पुलिस ने मामले में छानबीन के दौरान पाया कि ठेकेदार और मकान मालिक द्वारा कार्य के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे श्रमिक को करंट लग गया और उसकी मौत हुई। जबलपुर सिहोरा नेशनल हाईवे पर अड़ीबाजी का लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरों को 24 घंटे के भीतर ही सिहोरा पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों से लूट की 2 वारदातों का खुलासा हुआ है। इनसे लूटी गई रकम, मोबाइल और वारदात में उपयोग की गई बाइक जब्त की गई है। जबलपुर सिहोरा नहर पर लूट की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरे दबोच लिए गए। इनसे पुलिस ने 2 मोबाइल, 2000 रुपए नकदी और वारदात में उपयोग की गई बाइक जब्त की है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार इन लुटेरों ने एक लोडिंग वाहन के ड्राइवर और फिर एक व्यापारी को लूट लिया था। पुलिस ने लूट करने वाले सोनू उपाध्याय और अंकित उपाध्याय को चौथाई के जंगल से गिरफ्तार किया। दोनों खुड़ावल के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि इनके द्वारा गंजताल बाईपास के पास लोडिंग वाहन लेकर जा रहे ड्राइवर और उसके साथी से मोबाइल व 1000 रुपए नकदी लूट ली थी। इसके बाद गोसलपुर कंजई निवासी किराना दुकान के संचालक को भी अड़ी देकर उसका मोबाइल और रुपए लूट लिए थे। दोनों ही मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज की थी। बताया जाता है कि इन्होंने पूछताछ में एक हाईवा चालक को लूटने की बात भी कबूल की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।